जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं, इसमें हनुमान जी का स्वरूप है वो संकट मोचक स्वरूप है। ईश्वर के अन्य स्वरूप को जब आप देखेंगे, लीलावश ही सही, लेकिन संकट मोचक स्वरूप आपको कम दिखाई देगा। हालांकि ईश्वर के किसी भी स्वरूप को हम भजें, उनका पूजन करें, तो मनुष्य की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन संकटों से निकालने वाले असल में हनुमान जी ही हैं। इसलिए व्यक्ति जब घोर संकटों में घिरता है तो हनुमान जी को ही याद करता है, और हनुमान जी ही एकमात्र सहारा बनते हैं किसी भी संकट से व्यक्ति को उबारने के लिए। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही ये रोचक प्रश्न भी है, और ये इसी से जुड़ा हुआ है हनुमान जी के संकट मोचन स्वरूप को लेकर के। ये अमित उपाध्याय जी ने ये मैसेज लिखा है, और ये मैसेज लिखा है कि मैं आपकी हर वीडियो को ज़रूर देखता हूँ, यानी हनुमान जी से संबंधित जो वीडियोस होते हैं इसको ये ज़रूर देखते हैं। हनुमान जी की भक्ति आगे बढ़ाने के बारे में पता चलता है, परंतु मैं समझता था कि हनुमान भक्ति एंड हनुमान चालीसा पाठ से सब कुछ संभव है, नवग्रह भी ठीक हो सकते हैं, बट आपने स्टोन धारण कर लिया, इसका मतलब है नवग्रह के लिए अलग से सॉल्यूशन करना ही होगा। अमित उपाध्याय जी ने ये बातें इसलिए लिखी हैं क्योंकि इसके एक पहले वीडियोस में इन्होंने मेरी उंगली में एक स्टोन देखा। ये मैंने यहाँ धारण किया हुआ था और एक दिन के लिए धारण किया था और उसके बाद इसको हटा दिया था। तो प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो हर वीडियो में इसी बात की चर्चा करते हैं कि हनुमान जी से सब संभव है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हनुमान जी कृपा कर दें तो सभी ग्रहों की अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय इसमें नहीं है। तो फिर स्टोन धारण की करने की क्या आवश्यकता है? क्यों आपने एक उंगली में पहन लिया ये स्टोन? स्वाभाविक है, इस तरह की बात आएगी। भक्तों के मन में बात आती है कि हनुमान जी जब सब करते हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता, क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, जो कि बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं वो ज्योतिषीय परामर्श को लेकर भी होते हैं। पहले भी इस तरह के सवाल आते रहे हैं कि जब हनुमान चालीसा से सब संभव है, हनुमान जी के पाठ से सब संभव है, तो इन उपायों की क्या आवश्यकता है? हनुमान चालीसा ही पर्याप्त है? इस पर भी पहले बात हुई है, लेकिन आज एक नए संदर्भ में हम इस विषय पर बात करेंगे कि ज्योतिषीय उपाय कितना काम करता है, और क्या ज्योतिषीय उपाय हमें करने चाहिए, या ज्योतिषी जो हमें बताते हैं उससे क्या हमारा जीवन सच में बदल जाता है? आज हम इस पे बात करेंगे। तो पहले तो हम ये स्पष्ट कर दें कि हनुमान जी की भक्ति को लेकर जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो इसका पहला तो इसका संदेश ये है कि मैं जिसकी बात करता हूँ हनुमान जी की, वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, और जब तक मेरा भरोसा हनुमान जी पे पूरी तरह से जमता नहीं या जमा नहीं है, तब तक हम ये बात तो कर ही नहीं सकते। और ऐसे लोग अगर बात करें भी तो वो बातें प्रभावी नहीं होती हैं, वो प्रभाव नहीं छोड़ती। जब तक आपके अंतःस्थल में हनुमान जी की छवि विराजमान नहीं रहेगी, हनुमान जी की भक्ति से आप ओतप्रोत नहीं रहेंगे, हनुमान जी के कृपा पात्र आप नहीं रहेंगे, तब तक आपके द्वारा कही गई बातें लोगों पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी, लोग प्रभावित नहीं होंगे। क्योंकि जो भी हनुमान जी के साधक हैं, वो भक्त हैं, वो सत्य जानते हैं। अब रही बात इस तरह की अंगूठियों की, तो जब भी हम किसी साधु संत महात्मा से मिलते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो उनके अपने भाव होते हैं, उनका एक आशीर्वाद होता है, उनका एक सम्मान होता है। अधिकांश जगहों पे कहीं गए तो किसी बाबा जी ने कोई माला पहना दी, कभी किसी ने कुछ धारण करा दिया। इस तरह से आप देखेंगे तो ढेर सारे आपको ये दिखाई देंगे, जो कि मेरे पास समय समय पे जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, ये संतों का आशीर्वाद होता है। वह संत स्वयं जानते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन ये अपना स्नेह प्रकट करने का एक तरीका है, ये भाव को प्रकट करने का, भाव के प्रकटीकरण का एक तरीका है। अभी देखिए, जैसे हनुमान जी का एक लॉकेट हमने पहना है, हमेशा नहीं पहनता, जब कभी आ गया
उस तरह के भाव जग गए तो फिर पहन लिया। हमारे लिए कोई इतना आवश्यक नहीं है कि हम लॉकेट पहन के घूमें और कोई अंगूठी धारण कर लें। ये संतों का अपना भाव होता है। यह हनुमान जी का लॉकेट है। एक मंदिर में हम गए थे, बड़ा प्राचीन मंदिर, लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर, और वहाँ पे एक ऐसे बाबा जी पहले हुआ करते थे कि उनकी समाधि है कि वहाँ पे आप ठोक कर अगर 3 बार थपथपा कर अगर कुछ भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। और बड़ा ही सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। तो वहाँ हनुमान जी के जो पुजारी जी हैं उन्होंने ये मुझे माला पहना दी थी। साथ ही उन्होंने एक हनुमान जी का गदा मुझे भेंट किया था, वो गदा भी मेरे पास है। तो इस समय समय पे चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं और हम सम्मानवश और उस एक आशीर्वाद स्वरूप में हम उसको ग्रहण करते हैं और कुछ देर के बाद उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं रहती। मेरे लिए हनुमान जी और हनुमान चालीसा ही पर्याप्त है। अब रही बात ज्योतिषीय उपायों की, क्योंकि कई बार हम तो ज्योतिषीय उपायों की भी बात करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि हनुमान भक्ति एस्ट्रो पे आप देखते हैं। हनुमान भक्ति पर आप हनुमान जी की महिमा से परिचित होते हैं और फिर हनुमान भक्ति एस्ट्रो पे आप ज्योतिषीय उपायों को देखते हैं। और ये शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हनुमान भक्ति पे जब हनुमान जी की महिमा को लेकर बातें की गई, भक्तों के सामने जब हनुमान जी की महिमा बताई गई, उसके बाद बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न सामने आया कि हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अभी उसका समाधान मिला नहीं है। बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी भक्ति नई नई है, जो अभी भी नई नई भक्ति में उतरे हैं, उनके भीतर जो प्रभु श्री राम का ये वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये स्थिति तो तुरंत पैदा होगी नहीं। व्यक्ति तो जब परेशान होता है, संकटों से घिरता है, उसे कहीं सहारा नहीं मिलता, तब वो हनुमान जी की शरण में आता है। और उस वक्त उससे अपेक्षा की जाए कि वो अपना चित्त बिल्कुल शुद्ध कर ले, निर्मल कर ले, तो तुरंत तो हो नहीं सकता। ये तो अभ्यास की बात है, ये तो क्रमशः धीरे धीरे होगा। हनुमान जी जैसे जैसे कृपा करेंगे वैसे वैसे होगा। तो वो लोग क्या करें? तो ऐसे लोगों को उपाय में उतारना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो छोटे छोटे उपाय करें। ये भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। छोटे छोटे उपाय कीजिए। आप हनुमान जी को पान के पत्ते अर्पित कीजिए, उनके गले में तुलसी की माला पहनाइए राम नाम लिख करके। इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं। आप चोला चढ़ाइए, तमाम तरह के उपाय हैं जिस पर आप उतरिए और धीरे धीरे आपकी भक्ति निर्मल होगी, आपकी चित्त की जो अवस्था है वो शुद्ध होगी। और उस निर्मल अंतःकरण से जब आप हनुमान जी को पुकारेंगे तो हनुमान जी तो ऐसे हैं कि वो विलंब करते ही नहीं है। विलंब हमारी तरफ से है। जो भी विलंब की हम बातें करते हैं वो हमारे ही तरफ से ये विलंब होता है। अगर हम शुद्ध अंतःकरण से, अब कोई कहे कि मेरा भी तो अंतःकरण शुद्ध है, कैसे पता चले कि मेरा अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं? तो उसका एक ही पैमाना है, आप पे हनुमत कृपा बरस जाए, आपके जीवन से किंतु परंतु खत्म हो जाए, हनुमान जी को लेकर दोष दृष्टि आपकी खत्म हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका चित्त निर्मल हो गया है। दूषित चित्त जब होता है वही ईश्वर पर दोषारोपण करता है। तो इसका तो एक ही पैमाना है कि ईश्वर पे अगर दोषारोपण की दृष्टि हमारी बनी हुई है तो चित्त की निर्मल अवस्था आई ही नहीं है। यही पैमाना है। तो शुरू में तो सबकी आएगी नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए आवश्यक होता है कि वो इस तरह के छोटे छोटे उपाय करें। अब रही बात कि ज्योतिषीय उपाय कितना काम करते हैं। जब हम कोई रत्न धारण करते हैं, जब हम कोई ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो ये कितना कारगर होता है, कितना काम करते हैं। तो ज्योतिष एक विद्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है। यहाँ तक कि हनुमान ज्योतिष भी है। हनुमान ज्योतिष में भी आपको फलाफल जानने की सुविधा रहती है, कुछ उपाय करने की सुविधा मिलती है। आप अपना पूरा भविष्य हनुमान ज्योतिष से जान सकते हैं। रामशला का श्री रामचरितमानस में एक पूरा प्रश्नावली दिया गया है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति में प्रभु श्री राम का स्मरण करके आप रामशलाका से अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। तो एक विद्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ज्योतिष की गणना, ज्योतिष का गणित, ज्योतिष की विद्या सही है तो एक निश्चित फलाफल आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब कैसा फलाफल प्राप्त होगा? जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की जो दशा है उसी के अनुसार ज्योतिष आपको फलाफल बताते हैं। उसी समय जो कुंडली आपकी तैयार होती है उसी के अनुसार, और जिस वक्त आप जन्म लेते हैं और जिस वक्त ग्रहों की दशा आपकी होती है वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से होती है। तो ज्योतिष का गणित अगर सही है तो आपको बता देगा कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, इस तरह की परेशानी है, इस तरह ग्रहों
कि प्रतिकूलता आपके जीवन में आ रही है तो इस तरह का उपाय कर लीजिए। अब ये उपाय कारगर कितना होगा ये निर्भर करता है बताने वाले पर। यहाँ सिर्फ बताने वाले की विद्या की बात नहीं है, बताने वाले का अंतःकरण अगर शुद्ध होगा, बताने वाला अगर ईश्वर का भक्त होगा, बताने वाला ईश्वर का कृपा पात्र होगा, तो उसके बताए उपाय तुरंत फलीभूत होंगे, वो आपको फल प्रदान करेंगे, आपका तुरंत काम बन जाएगा। तो ज्योतिष का काम सिर्फ बताना है, वो भविष्य निर्माता नहीं है। कोई भी ज्योतिष किसी का भविष्य बनाते नहीं हैं, वो निर्माण नहीं कर सकते, सिर्फ बताते हैं कि यहाँ ये दिक्कत है, आप ऐसा करेंगे तो ये होगा। लेकिन आप वैसा करेंगे तब ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी ज्योतिषियों के पास भी नहीं होती, इसकी गारंटी सिर्फ आपके पास होती है। आपका मन जितना निर्मल होता जाएगा, आपके कर्म जितने साफ सुथरे होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, और ईश्वर जब कृपा कर दे, क्योंकि ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपायों को करना हमारे हाथ में है। कृपा कब होगी, उन उपायों से हमारा फलाफल कब प्राप्त होगा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कई बार ज्योतिषी जब व्यक्ति को कोई उपाय बताते हैं, ज्योतिषी अगर सच्चे हृदय वाले हैं, वो भी ईश्वर के भक्त हैं, तो बताएंगे तो तुरंत काम करेगा। चाहे आपको रत्न बता दें, कोई लॉकेट बता दें, माला बता दें, जब तब बता दें, कुछ भी बता दें, अगर वो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं तो आप पे वो काम करेगा। और ईश्वर कृपा कर देंगे तो फिर काम हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर अगर आपके कर्म नहीं बदले, आप वैसे ही रह गए, तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो सब कुछ व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे बदले, कैसे को शुद्ध अंतःकरण वाला बनाए। अब बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जब प्रारब्ध है और जब हमें ये सब करना है तो ईश्वर की भक्ति क्यों? जब प्रारब्ध है और आप अपने कर्मों से उसको ठीक करने में जब लगेंगे तो कर्म करते जाएंगे और एक आपका उसका जो फल है आपको प्राप्त होगा। उसको भरते 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 पता नहीं कि आपके कितने जीवन निकल जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ईश्वर की कृपा जब होगी तो उसमें उनकी कृपा से बहुत सारे ऐसे प्रारब्ध हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे कर्म हैं जो उसमें माफ़ भी कर दिए जाते हैं, अगर आप बदल गए हैं तो। बदले नहीं हैं तो फिर कोई माफ़ी का सवाल यहाँ पे नहीं होता। बदलना ज़रूरी है, अगर आप बदल गए हैं तो फिर होता है। तो ज्योतिषीय उपाय, इस तरह के रत्न उनके लिए आवश्यक होते हैं जिनकी भक्ति नई नई है, अभी भक्ति में उतरे हैं, उनको किसी क्रिया में उतारना जरूरी है। अगर क्रिया में उनका न उतारा जाए तो हो सकता है कि बेचैन मन स्थिति में, क्योंकि भीतर से वो बेचैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका जीना मुहाल हो जाता है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि अब तो जीने की इच्छा खत्म हो गई। ऐसे लोगों को आप क्रिया में ना उतारिए, कुछ उपाय ना बताइए, कुछ करने के लिए ना दीजिए, तो वो बैठ करके आंखें मूंद करके ध्यानस्थ तो हो नहीं सकते हनुमान जी को लेकर। तो ये व्यवहारिक है कि ऐसा करने की आवश्यकता, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि कब कितनी दवा किसको देनी है, कितने पाठ की आवश्यकता है, इस व्यक्ति के लिए क्या पाठ कराया जाए, क्या जप तप कराया जाए, कोई उपाय कराया जाए, या कोई रत्न ही धारण करा दिया जाए। ये सब आपके जो निकट के गुरु होते हैं, जिन पे आपका भरोसा होता है, वो आपको बताते हैं और उस हिसाब से आप काम करते हैं। तो इस में ना पड़े कि हनुमान जी की आप पूजा करेंगे, आप समझते थे कि हनुमान जी की पूजा से तो सब ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई अंगूठी कोई माला की आवश्यकता नहीं है, एक हनुमान जी ही काफ़ी है। हनुमत से सर्व सुख करई और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। एक हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान कर देंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हैं। ईश्वर के जितने स्वरूप हुए हैं, ईश्वर ने जितने अवतार लिए हैं, ईश्वर की जो लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं में जो हनुमत स्वरूप है, हनुमान जी को ही आप देखेंगे कि कभी आपको चिंताग्रस्त दिखाई नहीं देते, हाथ पे हाथ धरे बैठे दिखाई नहीं देते, कभी असफल दिखाई नहीं देते। लीलावशी से ही ईश्वर के जो अन्य स्वरूप हैं, राम कृष्ण आदि जितने हमारे अवतार हुए हैं, समय समय पे आपको लगेगा कि वो कभी चिंतित दिखाई देते हैं, कभी युद्ध से भागे दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण को तो रण छोड़ ही कहते हैं, रण छोड़ के ही वो चले गए। भगवान राम स्वयं पत्नी के वियोग में रोते हुए दिखाई देते हैं लीलावश। जब मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था तो सभी वानर भालू रो रहे थे और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े थे, और हनुमान जी बैकुंठ धाम से गरुड़ जी को लेकर आ रहे थे। तो हनुमान जी वास्तव में संकट मोचन है।
क्योंकि वो प्रभु श्री राम के संकटों को भी दूर करते हैं। तो एक हनुमान जी की पूजा आराधना आप करते रहिए। आपकी अगर भक्ति, आपकी चित्त की अवस्था अगर इस प्रकार की हो गई है कि सब जगह से मोह तोड़कर और आप किंतु परंतु छोड़कर एक मेव हनुमान जी की शरण में है, तो सब संभव हो जाता है, सब पूरा हो जाता है। इसमें किसी बाह्य आवरण की आवश्यकता ही नहीं है, किसी बाहरी कपड़े की, बाहरी बनाव श्रृंगार की, माला की, अंगूठी की, टीका की, चंदन की। हालांकि इसका महत्व है। अब कोई ये ना समझे कि जो सनातन धर्म में जिन चिन्हों को प्रधानता दी गई है हम वो ना धारण करें, वो धारण करें, क्योंकि जो भीतर के भाव आता है वो धीरे धीरे आपके बाहरी आवरण में भी झलकना दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भीतर है वही तो बाहर परिलक्षित होगा, वही बाहर दिखेगा। लेकिन बाहर आपने सब धारण कर लिया है, बाहर का रूप रंग आपने बदल लिया है, इससे भीतर भी बदल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भीतर बदलेगा तो बाहर परिलक्षित होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन बाहर बदल गया है, भीतर भी बदल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। भीतर की जो पूरी व्यवस्था है वो आपके अंतःकरण से जो जुड़ी हुई व्यवस्था है वो आपके निर्मल मन से ही संभव है। जैसे जैसे निर्मलता बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पूरी सृष्टि में आप उसी ईश्वर के दर्शन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये भाव आपका जब बनना शुरू हो जाएगा, तब उसके बाद हनुमान जी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। इसलिए अमित उपाध्याय जी, आप ये न सोचें कि हनुमान जी की आप पूजा करेंगे तो आपको सब नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में नवग्रह पूजा का विधान है, ठीक है, आप कर्म कांड करें तो नवग्रहों की पूजा करें, लेकिन हनुमान जी की ही अगर आप आराधना करते चलते हैं तब भी जीवन में सब संभव हो जाता है। क्योंकि परम दयालु, परम कृपालु हनुमान जी अपने कृपा पक्ष से ही द्रवित होकर भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और सब कुछ दे डालते हैं। जितना भक्त ने सोचा नहीं होगा उतना दे डालते हैं। जय सिया राम।